हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर वीना नौटियाल और आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे हम कोरिया, वाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज या पैथोलॉजिकल या नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। अब समस्या आती है कि हम इसे पहचाने कैसे। जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है वो कलरलेस होता है, वाटरी होता है, ओडरलेस होता है, उसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में ये डिफरेंट कंसिस्टेंसी का हो सकता है। जैसे कि ओवुलेशन के टाइम पे इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और ये एग वाइट की तरह से दिखाई पड़ता है। अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो ये टाइम कंसेप्शन के लिए परफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की। ये भी कई तरीके का होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है चीज़ी कॉटेज की तरह दिखाई पड़ने वाला वजाइनल डिस्चार्ज, जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें बर्निंग हो सकती है, वजाना में स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है और इंटेंस ईचिंग होती है, स्पेशली रात को। इसके अलावा एसटीडी के वजह से भी वजाइनल डिस्चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैकोमेनियासिस। ये इसमें जो डिस्चार्ज है उसका कलर येलो होता है और ये इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होता है। इसके जो सिम्टम्स आते हैं, इसमें भी रेडनेस होती है, ईचिंग मिल सकती है और स्वेलिंग हो सकती है। इसकी जो एक स्मेल है वो पिक्यूलियर स्मेल होती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ग्रे कलर के वजाइनल डिस्चार्ज की। ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से होता है। कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर ये प्रेगनेंसी में हो जाए तो ये प्रीटर्म लेबर का कारण। अब हम बात करेंगे ग्रीन और येलो कलर के डिस्चार्ज के बारे में, जो क्लेमाइडिया और गोनोरिया में पाया जाता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, फाउल स्मेल होती है, बार बार यूरिन की अर्ज होना, बर्निंग मिक्सचरेशन होना, ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। इन सारे सिम्टम्स को अगर इग्नोर कर दिया जाए, इनका समय रहते ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब तक फैल सकते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के ये इनफर्टिलिटी का एक कारण बनते हैं। अब बात करते हैं वजाइनल डिस्चार्जेस के कारण के बारे में। वजाइनल डिस्चार्जेस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकते हैं। अगर कोई फीमेल डायबिटिक है तो ऐसी फीमेल्स को ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनमें कैंडिडियासिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप पहले से किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं और आप इसमें एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा टाइम तक कर रहे हैं, तो इससे भी जो वजाइनल फ्लोरा है, वहाँ का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वजाइनल डिस्चार्जेस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो भी रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक आपको जो भी ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपकी डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगी और कारण का पता लगाएगी और उस कारण के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो 10 से 15 दिन के बीच में वजाइनल डिस्चार्जेस पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रिकॉशंस कि ऐसा क्या करें कि हमें वजाइनल डिस्चार्ज हो ही ना। तो इसके लिए सबसे पहले आता है हमें अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। हम जितने बार टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, उतने बार हमको अपनी जेनेटिलिया को वॉश करना है। इसके लिए आपने देखा होगा टीवी पर काफ़ी सारे एड्स आते रहते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये केमिकल बेस हैं। इनके ज़्यादा प्रयोग करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर ये है कि आप नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा कॉटन के अंडरगारमेंट्स का यूज़ करें, सिंथेटिक का नहीं। टाइट कपड़े, जीन्स, पैंट्स वगैरह ना पहने। पीरियड्स के दौरान जो सैनिटरी पैड है उसको हर 4 घंटे में चेंज किया। सेंटेड और केमिकल बेस्ड सोप का यूज़ ना किया जाए। अगर यूज़ करना ही है तो कभी कभी ग्लिसरीन बेस्ड सोप यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।